Guys, myself Seema Sheljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video, I will discuss here flow chart of null hypothesis and alternate hypothesis. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, तब हम आगे डिस्कस करेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। ये देखिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस मीन्स कोई जो रिसर्चर होता है वो जो प्री एज्यूम करता है अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में, और वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। मीन्स प्री एजम्पशन ऑफ रिसर्चर अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस और अ प्रेडिक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। और मीन्स जो प्रिडिक्ट करता है, जब दो वेरिएबल्स हो या फिर उससे ज़्यादा वेरिएबल्स है तो उनके बीच में रिलेशन है या नहीं है, इसका जो प्रेडिक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरह का प्रेडिक्शन होता है। अगर टू वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तब इस तरह का जो हाइपोथेसिस होता है वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। और इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप होते हैं तब उस तरह के हाइपोथेसिस को कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। किस तरह का रिलेशनशिप होता है वो हम एग्जांपल से भी समझेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस की बात की जाए तो डिनोटेड बाई एच नॉट, एच और नीचे में ज़ीरो लिखा जाता है तो उसको नॉट कहते हैं। और अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात की जाए तो ये डिनोटेड बाई H1 और HA से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, पहले नल हाइपोथेसिस देखते हैं, उसके बाद फिर आएंगे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ एन एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट एन इन्वेस्टिगेटर प्रेडिक्ट्स और एक्सपेक्ट्स। मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या प्रेडिक्ट करता है या फिर क्या एक्सपेक्ट करता है उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, उसका जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है, जस्ट अपोजिट रिजल्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ मोस्टली फॉर रिजेक्शन। इसीलिए नल हाइपोथेसिस जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स 99.9% केसेस में रिजेक्शन के लिए ही परफॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को समझने के लिए, तो देर आर, मान लीजिए सपोज करिए 10 to 20 चाइल्ड है, देर आर 10 to 20 चाइल्ड्स, ठीक है, ऑफ सेम एज ग्रुप, और सबका एज ग्रुप सेम है। ऐसा पॉसिबल है? ये 4 years के हैं, 10 से 20 बच्चे हैं, ठीक है। एंड सेम हाइट, सेम एज ग्रुप तक तो ठीक है, बट सेम हाइट पॉसिबल है क्या? अगर 10 से 20 बच्चे हैं तो अगर 4 साल के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबका हाइट सेम ही हो। तो नल हाइपोथेसिस लेकिन कहता है कि नहीं, देर आर 10 to 20 चाइल्ड्स ऑफ सेम एज ग्रुप, दैट इज़ फॉर 4 years एंड सेम हाइट, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये दिस इज़ मोस्टली फॉर रिजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। और तब हम कहेंगे कि एच नॉट बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि म्यू नॉट एक वेरिएबल है और म्यू वन एक वेरिएबल है और म्यू टू दूसरा वेरिएबल है। और तब कहता है नल हाइपोथेसिस कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, मीन्स जो बच्चे का एज ग्रुप है म्यू वन और बच्चे का जो हाइट है म्यू टू, दोनों सेम है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो नल हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही किया जाता है, आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। आगे समझने से पहले थोड़ा सा अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में भी देखते हैं। यहाँ तक तो हम देख चुके थे कि इसको H1 और HA से डिनोट किया जाता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। क्या बोलता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होते हैं, डिनोटेड बाय H1 और HA। इट इज़ एग्जैक्टली सेम व्हाट एन इन्वेस्टिगेटर प्रेडिक्ट और रिजेक्ट और एक्सपेक्ट्स। ये ऐसा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो हमारा रिसर्चर हैं या फिर इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो जैसा प्रेडिक्ट करते हैं वैसा ही उनको रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए चूँकि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है, तो इसलिए दिस इज़ मोस्टली फॉर एक्सेप्टेंस। इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन के लिए था और ये एक्सेप्टेंस के लिए होता है,
ठीक है, कैसे होता है सेम एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देयर आर 10 to 20 चाइल्ड्स ऑफ सेम एज ग्रुप, ठीक है, बट ऑल आर डिफरेंट हाइट। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना कि अगर 10 से 20 बच्चे हैं और सबका साइज़ अगर एज ग्रुप अगर सेम है, 4 साल के ही सारे बच्चे हैं, बट उनकी जो हाइट है वो डिफरेंट है। और यही तो सच्चाई भी यही होती है। तो इस तरह से इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं, आपका एज ग्रुप मीन्स μ1 और दूसरा वेरिएबल जो है वो आपका μ2 जो कि हाइट है, तो μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 होता है। ये कहता है कौन? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर नॉट परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होता है वो अभी हमने आपको बताया नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेसिस पे नहीं होता है। अब देखिए नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है। नल हाइपोथेसिस इज़ आइदर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। ये जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट नेवर एक्सेप्टेड, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जैसे एग्जांपल में अभी हमने देखा कि 20 से 30 बच्चे हैं, सारे सेम एज ग्रुप के हैं, ठीक है, 4 साल के सारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है कि सारे सबका हाइट सेम हो? पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्शन के बेसिस पे ही नल हाइपोथेसिस परफॉर्म होता है। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तब वहाँ पर क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब वहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाता है। और अगर नॉट रिजेक्टेड हो तब वहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर नॉट रिजेक्टेड हो, बस ये रिजेक्शन के बेसिस पे ही हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस परफॉर्म हो रहा है। और आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो किसके बेसिस पे होता है? एक्सेप्टेंस के बेसिस पे। अभी हमने ऊपर देखा, देखिए दिस इज़ मोस्टली फॉर रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस में, और दिस इज़ मोस्टली फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा कि एक्चुअली में नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है और एक्सेप्टेबल जो है वो हमारा कौन सा है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो क्या बोल रहा है। तो हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस ही होता है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, और इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जिसमें आता है दो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तक हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। अब छोटा सा रिवीजन के फॉर्म में देखिए नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या बोल रहा है। ये छोटा स्मॉल बेबी बॉक्स हम देखेंगे, इसका मैं अलग से शॉर्ट भी डाल दूंगी, ताकि और आपको अगर समझना है कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस में यही बोल रहा है कि कोई रिलेशन नहीं होता है, मीन्स μ1 इज इक्वल टू μ2 होता है, डिनोटेड बाई H0, ओके, मेनली फॉर रिजेक्शन, एंड μ1 इज इक्वल टू μ2। ये हो गया नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब आइए इसका भी देख लें, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का भी छोटा सा बेबी बॉक्स देखते हैं। एक्चुअल में जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वही रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहलाता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ही रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डिनोटेड बाय H1 और H0। दिस इज़ फॉर एक्सेप्टेंस। अभी हमने देखा μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 डिटेल भी डिस्कस किया और छोटा सा रिवीजन बॉक्स के फॉर्म में बेबी बॉक्स भी हमने देखा, ठीक है। इस तरह से ये आपका फ्लो चार्ट के फॉर्म में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी है। मैं इसके बाद दोनों का छोटा सा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में शॉर्ट्स भी डाल दूंगी, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर हम इसके ऊपर जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आगे फर्दर जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए